पंच परमेष्ठी भगवान की जय। आज श्री मानतुंग महाराज द्वारा रचित भक्तामृत स्तोत्र का हम अध्ययन कर रहे हैं। अभी तक हमने 21 श्लोक पढ़ लिए थे। आज की क्लास में आइए हम 22वें श्लोक एक बार उच्चारण करके देखते हैं। आइए एक एक शब्द का देख लेते हैं। श्लोक क्रमांक 22। स्त्रीणाम शतानि शतसो जनयन्ति पुत्रान् नान्या सुतम त्वदुपमं जननी प्रसूता। आप हमारे उच्चारण को बहुत ही ध्यान से पढ़ें और ध्यान से सुने, वैसे ही आप उच्चारण करें तो आप शुद्ध उच्चारण करना सीख जाएंगे। जैसे देखें, सर्वादिशो दधति वाणी सहस्त्र रश्मिं प्राचीव दिग जनयतिस फोर दंसु जालम। ऐसे आपको करना है। अब आइए पूरे श्लोक को हम पढ़ लेते हैं। त्रीणां शतानि शतसो जनयन्ति पुत्रान् नान्या सुतं त्वदुपमं जननी प्रसूता। सर्वादिशो दधति भानि सहस्ररश्मिं प्राचीवेदिक जनयते स्फुरदंसु जालम। अब आइए एक एक शब्द का अर्थ करते हैं। संधि विच्छेद के साथ में कर लेते हैं। स्त्रीराम शतानि शतसो जनयन्ति पुत्रान्। शतसो का विसर्ग हो जाएगा तो शतसा शब्द होगा। आगे नान्या ना अन्य दीर्घ संधि त्वदुपमं त्वदुपमं और दिशु का विसर्ग होगा तो दिशा हो जाएगा शब्द। और आगे प्राचीव तो प्राची एव यण संधि दिक, यहाँ पर दिग शब्द लिखा है। आगे जाए इस कारण से दिक का दिग हो जाता है, लेकिन वास्तव शब्द क्या है? दिक जनयते। इस प्रकार से अब आइए कि शब्द का अर्थ देखें। स्त्रीणाम स्त्रियों के द्वारा अथवा स्त्रियां, शतानि अर्थात सैकड़ों, शतसा अर्थात 100, सैकड़ों शतसा एक ही बात है। जनयन्ति अर्थात जन्म देती है, पुत्रान अर्थात पुत्रों को, द्वितीय का बहुवचन पुत्रों को, ना अर्थात नहीं, अन्य अर्थात दूसरी, अन्य, सुतम अर्थात पुत्र, त्वत् अर्थात आपके, उपम अर्थात समान, जननी अर्थात माँ, प्रसूता अर्थात जन्म देती है, सर्व अर्थात सभी, दिशा दिशाएं, दधति धारण करती हैं, भानी नक्षत्रों को, सहस्त्र रश्मिं सहस्त्र अर्थात हजार, रश्मिं अर्थात किरणें जिसकी हजार किरणें हैं, ऐसा सूर्य है। सूर्य का क्या विशेषण है? और देखिए, प्राची अर्थात पूर्व, एव ही दिग अर्थात दिशा, जनयति अर्थात जन्म देती है, निकालती है, स्फुरदंसु जालम, जालम अर्थात होता है समूह, और स्फुरदंसु जालम अर्थात चमकती हुई किरणों का समूह, उज्ज्वल किरणों के द्वारा। इस प्रकार से शब्द का अर्थ। अब आइए हम एक बार यहाँ पे अन्वय से अर्थ लगाते हैं। देखिए, स्त्री नाम अर्थात स्त्रियां, शतानि अर्थात सैकड़ों, शतसा अर्थात 100, पुत्रान अर्थात पुत्रों को, जनयति अर्थात जन्म देती हैं। सैकड़ों स्त्रियां तो 100 पुत्रों को जन्म देती है, लेकिन त्वदुपमं आपके समान, सुतम अर्थात पुत्र को, अन्य जननी ना प्रसूता, कोई अन्य जन्म नहीं देती, अन्य कोई जननी जन्म देने वाली नहीं है। अर्थात सामान्य बालकों को तो सैकड़ों हजार स्त्रियां जन्म देती हैं, लेकिन हे जिनेंद्र भगवान, आप जैसे पुत्र को जन्म देने वाली कोई अन्य स्त्री नहीं है, वह एक ही स्त्री होती है। क्योंकि आगे उदाहरण दे रहे हैं, भानी अर्थात नक्षत्रों को, सर्व अर्थात सभी, दिशा अर्थात दिशाएं, दधति जन्म देती है, धारण करती हैं। नक्षत्रों को तो सभी दिशा जन्म देती है, नक्षत्र सभी दिशा से निकलते हैं, लेकिन स्फुरदंसु जालम चमकदार किरणों का समूह, जिनकी किरणें चमक रही हैं, संसार को प्रकाशमान कर रही हैं, ऐसे सहस्त्र रश्मि अर्थात हजार किरणों वाले, अर्थात सूर्य के प्राची अर्थात पुरुष की, दिग अर्थात दिशा से, एव अर्थात ही, जनयति अर्थात निकलता है। अर्थात नक्षत्रों को जन्म देने वाली हर दिशा है, सभी दिशा नक्षत्रों को जन्म देती है, लेकिन हजारों किरणों वाला जो सबको प्रकाशित करने वाला है, ऐसे सूर्य को जन्म देने वाली मात्र प्राची अर्थात पूर्व दिशा ही होती है। उसी प्रकार हे जिनेंद्र भगवान, संसार में सैकड़ों स्त्रियां सैकड़ों पुत्रों को जन्म देती है, 100 पुत्रों को जन्म देती है, लेकिन आप जैसी पुत्र को जन्म देने वाली माँ अन्य कोई दूसरी नहीं
नहीं है, अर्थात वह मातु एक ही है जो आप जैसे दुर्लभ पुत्र को जन्म दिया करती है। इस प्रकार से अन्वय का अर्थ है। अब आइए हम यहाँ पर श्लोक से अर्थ लगाकर देख लेते हैं। आइए देखिए, शतानी स्त्रीणाम, सैकड़ों स्त्रियां, शतसा अर्थात 100 पुत्र अर्थात पुत्रों को जनयति अर्थात जन्म देती हैं। 100 स्त्रियां 100 जन्म पुत्रों को जन्म देती हैं, लेकिन आपके समान पुत्र को जन्म देने वाली कोई अन्य स्त्री अर्थात माँ ना अर्थात नहीं है। जिनेंद्र भगवान सैकड़ों स्त्रियां 100 पुत्रों को जन्म देती हैं, लेकिन हे भगवान आपके समान पुत्र को जन्म देने वाली कोई दूसरी स्त्री नहीं है। इसके लिए उदाहरण दे रहे कि जिस प्रकार भानी अर्थात नक्षत्रों को सभी दिशाएं धारण करती है, नक्षत्र तो सभी दिशाओं से उत्पन्न होते हैं, लेकिन स्फुर दंशु जालम स्फुरित होने वालों के समूह को और जिसकी हजार हजार किरणें ऐसे सूर्य को जन्म देने वाली और निकालने वाली भूत करने वाली प्राची एवं अर्थात पूर्व दिशा ही जनयति अर्थात जन्म देती है। अर्थात सामान्य नक्षत्रों को जन्म देने वाली, सामान्य नक्षत्रों को निकालने वाले कई दिशाएं हैं, लेकिन सूर्य जैसे महान नक्षत्र को जो दूसरों के अंधकार को दूर करने वाला है, ऐसे सूर्य को उत्पन्न करने वाला, जन्म देने वाला मात्र प्राची अर्थात पूर्व दिशा ही होती है। उसी प्रकार सैकड़ों पुत्रों को तो 100 स्त्रियां जन्म देती हैं, लेकिन हे जिनेंद्र भगवान आप जैसे पुत्र को जन्म देने वाली कोई अन्य मां नहीं है, अर्थात वह मां तो एक ही होती है जो आप जैसे पुत्र को जन्म दिया करती है। अर्थात जो सामान्य से प्रकाश करने वाला है, ऐसे नक्षत्र कहीं से उद्भव हो जाए, कहीं से भी जन्म ले ले, उनमें कोई बहुत बात नहीं है, महत्व की बात नहीं है। लेकिन सूर्य को जन्म देने वाली जो सभी को प्रकाशित करने वाला है, ऐसी दिशा ही महान होती है, वह एक ही दिशा होती है। उसी प्रकार सामान्य पुत्र को तो सब जन्म दे ही रहे हैं, लेकिन जो कलिकाल है, जो जिनेंद्र भगवान है, आप जैसे पुत्र को जन्म देने वाली वह मां एक ही होती है। देखिए स्त्री पर्याय को वैसे ये कहा गया है, लेकिन स्त्री पर्याय प्राप्त हो जाए तो हमें भावना मानी चाहिए, स्त्रियों को भावना मानी चाहिए कि हे जिनेंद्र भगवान मैं ऐसी मां बनूं कि जिस मां के द्वारा, जिसके द्वारा आप जैसे महान पुत्र का जन्म हो। इस प्रकार से इस श्लोक का अर्थ हो जाता है। अब आइए हम शब्दार्थ में देख लेते हैं। शतानी अर्थात शतक 100, स्त्रियां जनयति अर्थात जन्म देती है, सुतम पुत्र को, अन्य दूसरी, जननी अर्थात माँ, प्रसूता पैदा करना, भानी नक्षत्रों को, दधति धारण करती है, प्राचीदिक पूर्व दिशा, सहस्त्र रश्मि सूर्य को, जलम अर्थात समूह। इस प्रकार से श्लोक अर्थ हो जाता है। आप निरंतर ही देखते रहिए और बार बार सुने तो आप भी बहुत अच्छे से इसका उच्चारण करना और एक शब्द का अर्थ लगाना सीख जाएंगे। अतः अभी की क्लास के लिए इतना ही, आगे की क्लास में हम एक श्लोक को और पढ़ेंगे। ठीक है, जय जिनेंद्र।